अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ खोया बादाम की रेसिपी। खोया बादाम बर्फ़ी हमारे पास बहुत आसानी के साथ आप इसे घर में बना सकते हैं। इस तरीके से आप बर्फ़ी बनाएं और आपको बाज़ार से लेने की बर्फ़ी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्फ़ी बनाने की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से लोग बर्फ़ी बनाते हैं। आज हम खोया के साथ बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने ये रेसिपी रेडी की है, कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं और किस तरीके से फटाफट हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले जनाब हमने ले लिया है हाफ़ kg खोया। खोया जो हमने लिया है ये होममेड हमारा खोया है, घर का बना हुआ खोया हमने ले लिया। आप बाज़ार से मिलने वाला जो खोया है वो भी ले सकते हैं। खोए को हमने ले लिया है और उसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पिघलाना शुरू कर दिया है। मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए हमने इसको पिघलाना है ताकि नीचे से जले नहीं और इसका कलर जो है वो इक्वल एक जैसा हो। खोया जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो बर्फ़ी है इसके अंदर चीनी कम यूज़ होती है, कम मीठा इसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। कलर हमने बर्फ़ी का चूँकि थोड़ा डार्क रखना है इसलिए हमने इसकी फ्लेम थोड़ी मीडियम रख ली थी। आप चाहें तो इसका कलर वाइट कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा डार्क कलर में भी, थोड़ा थोड़ा लाइट सा बादामी से कलर में आप इसको बना सकते हैं। चीनी जब हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए हैं। आप अगर चाहें कि इसके अंदर लम्स ना हो तो आप इसको घोटने के साथ घोट के बिल्कुल बारीक सा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो वाली बिल्कुल बारीक नहीं थी पसंद इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको घोटा नहीं था। मैंने मुसलसल इसको हलाते हुए इसको थोड़ा ठीक कर लिया था, इसे कलर थोड़ा डार्क कर लिया था। जब अच्छे से ये रेडी हो गई थी तो बटर पेपर एक टिफ़िन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बिछा के उसके अंदर जितना भी हमारा अमीज़ा था बर्फ़ी का वो हमने इसके अंदर रख दिया था और बिल्कुल इसको हमने जब ठंडा होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा ठंडा हुआ तो हमने इसके ऊपर बादाम लगा दिए थे। कुछ बादाम हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड किए थे। आप चाहें तो साबुत बादाम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए भी आप कटिंग बादाम की यूज़ कर सकते हैं। जब बिल्कुल ये हमारा ठंडा हो चुका था मेज़ा, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो फिर हमने इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग आप अपनी पसंद की शेप के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह की शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसका जायका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था और ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त थी। आप बादाम के अलावा दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या जिस तरीके की आप गार्निशिंग करना चाहें इसके ऊपर। हमने बनाई थी ये बर्फ़ी खोया बादाम वाली। सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसके अंदर हमने ऐड की हैं और टाइम भी बहुत कम लगा इसको बनाने में। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।